वेलकम टू टारगेट विद जॉब। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम लोग औसत की औसत कैसे निकालते हैं। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की औसत के सवालों में, और आज भी औसत के ही पार्टों में डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरह से सवाल हम लोग आसानी से इजी कॉन्सेप्ट के साथ करते चले आए हैं, और आप लोग अब हमारा सहयोग भी करते चले आए हैं साथ में। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसका टाइप होगा यानी संख्याओं पे आधारित होगा, और एक पिछला वीडियो संख्याओं पे आधारित हमने करवा भी दिया है, जो स्टूडेंटों की संख्या या औसत दे देता था कुल, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कर भी चुके हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कोई संख्या है अगर दे देगा आपको, जैसे 12 संख्याओं का औसत मान लीजिए कि 5 है, तो 3 संख्याओं का औसत 6 है, या 5 संख्याओं का औसत 6, 8 है। इस टाइप के सवालों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। इसके पहले के अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग इजी कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को कर रहे हैं। जब आप पिछले वीडियो देखेंगे तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग इजी कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, और अच्छे से एक एक सवाल करके हम लोग सीख रहे हैं। और ये मत डरिए कि आपको मैथ नहीं आएगी, मैथ आपको मैं सिखा दूंगा, मैथ आपको सिखा दूंगा, ये हमारा वादा। लेकिन आपको क्या करना रहेगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अंत तक जुड़े रहिए, और आपको मैथ आएगी बिल्कुल। और इसी के साथ आज सवाल में चर्चा करते हैं। जो सवाल होगा हमारा उस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या होगा सवाल, उस पे देखते हैं। जैसे सवाल कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का? 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। अब इसका योग कितना होगा? इनका योग, तो संख्या और औसत का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? योग निकल के आता है। तो ये 9 संख्याएं हो गई, ये औसत हो गया, तो ये कितना हो गया? 27, यानी 270। 9 संख्याओं का योग कितना निकल आया? 270 निकल आया। इसी हिसाब से आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। चलिए देख लेते हैं 5 संख्याओं का औसत कितना निकला? 25 निकला। 5 संख्याओं का औसत कितना? फिर से वही प्रोसेस, संख्या गुणा औसत करेंगे तो क्या निकलेगा? संख्या गुणा औसत करेंगे तो क्या निकलेगा? योग निकलेगा। तो ये कितना निकल आएगा? योग 125 योग निकल आएगा आपका। और फिर इसके बाद क्या सवाल में कहा गया है? इसके बाद सवाल में कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 35 है। फिर 3 संख्याएं दे दी गई, 3 संख्याओं दे दी गई। क्या दे दिया गया इनका औसत? 35। तो क्या करेंगे हम लोग? संख्या गुणा औसत करेंगे तो क्या निकलेगा? योग निकलेगा। तो 53, 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 10। देखिए समझते हैं इस बात को। टोटल हमारे पास जो संख्याएं थी वो कितनी थी? 9। टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना था? ये 30। टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना था? 30। तो इनका योग दे दिया, निकल आया 270। अब देखिए 5 संख्या अलग, इसी 9 में से 5 अलग संख्याएं कर ली, उसका औसत दे दिया गया 25, तो इसका निकल आया और योग कितना? 125। और इसी से फिर 3 अलग कर ली, इसी 9 से क्या किया? 3 को अलग कर लिए, तो क्या हुआ? इनका औसत अलग दे दिया 35, तो इनका योग कितना हो गया? 105। अभी देखिए एक हमारी संख्या छूटी हुई है, यानी टोटल संख्या है कितनी? 9, और ये संख्या कितनी हो गई? 8। ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन हमें लाना कितनी है? 9 संख्याएं लानी है। तो हमें 8 संख्याओं का योग पता हो गया कितना हो गया? देख लेते हैं। हमें 8 संख्याओं का योग मालूम हो गया कितना है? 230। 8 संख्याओं का योग कितना है? 230। तो अब जो छूटी हुई संख्या है उसका हमें बताना है। जो हमारी संख्या छूटी हुई है उसका औसत क्या होगा, योग क्या होगा। तो हम टोटल में क्या करें?
टोटल में ये 8 घटा दे तो हमारा जो एक बच रहा है वो निकल आएगा, जो एक छूट रहा है। तो देखिए ये 9 है, 9 संख्या थी और ये कितनी संख्या है 8, तो संख्या हमारी कितनी बची, एक ही तो बची, संख्या हमारी कितनी बची, एक ही बची। और इधर 9 का योग कितना था 270 था और इधर 8 का योग कितना था 230 था। तो टोटल में ये घटा देंगे, टोटल में ये घटा देंगे तो जो हमारी एक संख्या बच रही है औसत ये उसी का बचेगा जाके। तो ये 230 को क्या करेंगे 270 में घटा देंगे तो ये क्या निकल आएगा 40। यानी जो एक संख्या हमारी बची हुई है उसका औसत कितना निकलेगा 40 निकल के आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए फिर से, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके आगे का सवाल देखें हम लोग, इसके आगे का सवाल देख लेते हैं किस तरह से करेंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। क्या है 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 संख्याओं का औसत। तो आगे देखते हैं क्या फिर बोल रहा है सवाल। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं 25 संख्याओं का, 25 संख्याओं का क्या है औसत, 25 संख्याओं का औसत क्या है 18, 25 संख्याओं का औसत क्या है 18। तो इनका योग निकालेंगे, इनका योग देखिए संख्या गुणा औसत करेंगे तो योग निकलता है। तो 25 अट्ठे 200, हासिल कितना लगा 20, 25 का नम 25, 25 20 45, तो कितना निकल आया ये 425, यानी 450 निकल आया। कितने संख्याओं को 25 संख्याओं का औसत था 18, तो इनका योग कितना निकल आया 450 योग निकल आया। अब इसके आगे देखते हैं क्या सवाल में कहा गया 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। तो 12 संख्याओं का औसत कितना 14, तो इसको घटा, इसको देखिए संख्या गुणा औसत करेंगे तो योग निकलेगा 12 का 48, 12 का 48, हासिल लगा कितना 4, 12 का नम 12, 12 4 16, 12 4 16, 12 संख्याओं का औसत कितना योग कितना निकल आया 168। 12 संख्याओं का औसत कितना निकल आया 168 निकल आया। अब सवाल में क्या कहा गया है, आगे कुछ दिया गया बोल रहा है अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो। अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना हो 17 हो। अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना हो 17 हो। तो क्या करना है 13वीं संख्या बतानी है। तो इनका योग निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा 204, इनका योग निकालेंगे आप क्या निकलेगा 204। अब ये संख्याएं क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जो हमारी संख्या बचेगी टोटल वो क्या होगी वही हमारी 13वीं संख्या हो जाएगी। देखिए 25 संख्या थी हमारे पास, टोटल कितनी संख्या थी 25 संख्याएं थी। अब हमारे पास कितनी संख्या है 24 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या छूटी है वो 13वीं संख्या ही छूटी है। ये कौन सी संख्या छूटी है 13वीं संख्या छूटी है। अब इनका योग देख ले कितना निकल रहा है, ये योग देख ले 8 4 12 6 7 372, कितना निकला योग हमारा 24 का कितना निकला 372, योग कितना निकला 24 संख्याओं का योग 372। तो अब देखो हमारी इधर जो संख्या छूट रही है वो 13वीं संख्या होगी और जो औसत का अंतर निकल के आएगा वो क्या होगा वो 13वीं संख्या का योग होगा। तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग। तो देखिए 25 संख्या ये 24 संख्या, अंतर कितने का 1 का आया और 24 संख्याओं का योग है कितना 372 और इनका योग टोटल का योग कितना, तो टोटल में ये घटा देंगे, टोटल में ये घटा देंगे तो क्या निकलेगा जो एक हमारा शेष निकल रहा है वही बच के आ जाएगा, जो एक हमारा शेष निकल। तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो क्या निकल आएगा एक संख्या का योग, एक संख्या का कितना निकल आएगा 78, कितना निकल आएगा 78। ये कौन सी संख्या है 13वीं संख्या। जो तुमसे पूछा जाता है 13वीं पूछी जाए 6वीं पूछी जाए 5वीं पूछी जाए, जो भी पूछा जाएगा हमेशा वही संख्या निकल के आती है। क्या होता है हमेशा वही संख्या निकल के आती है जो तुमसे पूछा जाता है। देख लीजिए इस तरह से करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे इसके आगे सवाल देख लीजिए,
और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखिए किस तरह से हो जा रहा है, इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे, इसको भी आसानी से कर पाएंगे। और इसके आगे वाला करिए आप, इसके आगे वाला आप करके दिखाइए हमको कैसे करेंगे जल्दी से। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 46 है। आपका सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है। तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको हमने पिछले वीडियो में सवाल करा रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखा रखा है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, उसको आप जाकर देख लीजिए। ये हमने पिछले वीडियो में सारे सवाल करा रखे हैं, फिर भी अगर यहाँ पे मिल गया है तो इसको कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे देखते हैं, किस तरह से करेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं। सवाल में कहा गया 5 संख्याओं का औसत कितना है 46। जो 5 संख्याएं हमारी हैं उनका औसत कितना 46। तो 5 संख्याएं और औसत गुणा करा देंगे तो क्या निकलेगा योग। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 5 चौको 20, 3 23, 230, 230 निकल आया हमारा 5 संख्याओं का योग। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनमें प्रथम, इसमें क्या कह रहा है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45। जो पहले की 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया है 45। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18, 4 चौको 16 2 18। तो क्या कह रहा है कि 5वीं संख्या बताइए, जबकि 5वीं संख्या। तो अब हमारी जो बची होगी वो 5वीं ही संख्या तो होगी, क्योंकि 4 का भी औसत दे, 4 संख्याओं का औसत दे दिया गया कितना 80। और टोटल थी हमारे 5 संख्या, तो जो हमारी संख्या बची होगी वो 5वीं ही संख्या बची होगी। तो अब इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा 5 50, यानी कितनी जो 5वीं संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी 50 होगी। देख लीजिए किस तरह से आपको करना है। जो हमारी बचेगी वो 5वीं संख्या कैसे बचेगी, देखिए 1 2 3 4 5 ये है। अब देखो इन 5 संख्याओं का औसत हमको मिल गया था कितना 46 था। 5 संख्याओं का औसत कितना मिल गया 46 मिल गया 5 संख्याओं का औसत। अब कह रहा प्रथम, ये जो वाली प्रथम पहली संख्या है इनका दे दिया गया है औसत। ये प्रथम कितनी संख्या है 4 संख्याएं, इनका औसत हमको दे दिया गया। तो अब जो हमारी एक संख्या बचेगी वो 5वीं ही संख्या तो बचेगी। तो इस तरह से देखिए ये 5वीं ही संख्या तो बची हमारी, और इधर जो योग बचेगा वो 5वीं ही संख्या का योग बचेगा हमेशा। तो देख लीजिए इस तरह से करना है, समझ लीजिए किस तरह से। और देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट हमने बताया था किस तरह से करना है आपको। इसका कॉन्सेप्ट एक और बताया था, जैसे हमने क्या बताया था 5 संख्याओं का औसत। देखिए 5 संख्याओं का औसत 46 है और 4 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। ये हमने पीछे वाले, अगर इसको अच्छे से आपको समझना है तो पीछे वाले वीडियो को देखिए जाके आप, वहां से हमने अच्छे तरह से इस टाइप के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो वहां पे आप जाके सही से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो शायद हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आए, लेकिन जब वो वीडियो देख लीजिए आके पिछले वाला पार्ट, तो उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन बताए हमने, बहुत क्वेश्चन करवाए। तो देखिए ये कितना था 46 था, ये कितना था 46 था। क्या करते हैं हम लोग छोटा वाला औसत लिख लेते हैं, सबसे छोटा वाला औसत कितना है 5 है। छोटा वाला औसत कितना है 5 है। तो देखो औसत ये कितना बढ़ गया हमारा, छोटे से कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने नंबर में बढ़ा 5 में बढ़ा, कितने नंबर में बढ़ा 5 में बढ़ा। तो हमको क्या बताना है 5वीं संख्या। तो यहाँ पे क्या होगी, जो बची हुई संख्या होगी वो 5वीं ही तो होगी, उससे भाग करवा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 5। तो औसत हमारा क्या निकल आया 5, और पहले था 45 अब हो गया 5, तो औसत कितना हो गया टोटल 50 हो गया। देख लीजिए इससे कहीं ये छोटा सा सवाल है, और किस तरह से करेंगे ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसको समझ लीजिए आप। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो हमारे पिछले वाले वीडियो को देखिए जाके, वहां पर हमने बहुत क्वेश्चन करवाए हुए इस टाइप के, वहां से आप अच्छे से कर पाएंगे और सीख पाएंगे। वहां आप अच्छे से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसी हिसाब से आगे का सवाल देख लेते हैं। कह रहा है ABC का औसत भार 45 kg है। ABC का औसत भार कितने kg है 45 kg है। अच्छा देख लेते हैं भाई इसको भी क्या बोल रहा है सवाल। ABC यानी A + B + C
का औसत भार कितना है 45 kg है। ए बी सी का औसत भार कितना है 45 kg है। तो क्या करेंगे, देखिए ये योग दिया गया है, तो अब ये 3 संख्याएं हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो योग क्या निकल आएगा 53 15 3 चौको 12 1 13 135 निकल आएगा। योग कितना निकल आएगा 3 संख्याओं का 135। अब सवाल में क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। कह रहा ए और बी का औसत भार कितना है 40। ए और बी का, ए प्लस बी का औसत भार कितना है 40, तो ये क्या होगा 40। तो ये दो इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देते हैं, तो इनका योग कितना निकल आएगा 80 निकल आएगा। योग कितना निकल आएगा 80। ये 3 इधर जा रहा है, ये 3 क्या करते हैं, ये 3 औसत निकालने के लिए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये 3 यहाँ पे कर दे रहे हैं, और ये यहाँ जो 2 लिखा था उसको यहाँ पे कर दिया। अब सवाल में आगे क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब सवाल में कहा गया है, सवाल में B और C का औसत भार क्या दिया गया है 43। B प्लस C का औसत भार 43। तो देखो ये 2 है, तो 2 को सीधे उधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 43, तो ये कितना हो जाएगा 86। ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। देखो B कितनी बार है 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B प्लस B, A प्लस B प्लस B, क्योंकि ये 2B होगा, हमने 2B को इस तरह से लिख लिया। और इधर औसत कितना हो जाएगा 6 166, इधर औसत कितना हो गया 166। अब देखिए हमें B का मान बताना है, किसका मान बताना था B का मान बताना था। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C का औसत कितना है, औसत योग 135। तो 135 को इसमें घटा दे तो केवल ये B का मान बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 135 प्लस B इक्वल टू 166। अब इसको क्या करेंगे उस तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 166 माइनस 135, तो B बराबर क्या हो जाएगा 0, घटेगा ये, तो ये फिर क्या हो जाएगा 3, यानी B का मान क्या निकल आएगा 30 निकल के आ जाएगा आपके सामने। B का मान क्या निकला 30 निकल के आ जाएगा। B का मान क्या निकल के आएगा 30। कोई मिस्टेक हो गई क्या घटाने में, हाँ 30 नहीं 31 निकल के आ जाएगा B का मान। B का मान क्या निकल के आएगा 31 निकल के आ जाएगा। देख लीजिए इस तरह से करना था, और आपके पिछले वीडियो को नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको देख लीजिए जाके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं, और लाइक करें शेयर करें। अगर नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।